ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं नमिता जी का, जो रायपुर से हैं। और कितना भारी संकट जो उन पर आया हुआ था, कितनी बड़ी अनहोनी घटित होने वाली थी, जो बाबा ने उन्हें बचाया, अपना हाथ रखा और किस तरीके से बाबा ने क्या क्या लीलाएं की इनके साथ, सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी। मैं इनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारे एक्सपीरियंस है, आप ज़रूर सुनिए, पूरा एक्सपीरियंस सुनिए और आगे से आगे भी शेयर करिए, क्योंकि यही एक्सपीरियंसेस हम सबको हिम्मत देते हैं। एक दूसरे को अगर हम शेयर करेंगे ना, तो शायद हमारा इतना कुछ नहीं जाएगा, लेकिन शायद सामने वाले का भला ज़रूर होगा। आपके सिर्फ एक क्लिक से, एक शेयर करने से शायद सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए, सिर्फ आपकी वजह से। तो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके भी कोई अनुभव है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव। तो चलिए, मैं उनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं नमिता जी का बहुत ही प्यारा अनुभव। ओम साई राम। साई राम, जय साई राम। मैं नमिता रायपुर से साई समर्पण चैनल के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। बाबा से जुड़े हुए मुझे 3 साल हो गए हैं और काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे तो। और अभी तो फ़िलहाल 2 शेयर करना चाहती हूँ मैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस साईं कष्ट निवारण मंत्र से है। एक्चुअली मैंने संकल्प लिया था कि मैं 9 दिन 9 बार साईं कष्ट निवारण मंत्र का जाप करूँगी। एक्चुअली मन में एक इच्छा थी, उसको लेके था। तो 6 दिन तो मैंने करा ऐसा, और 7वें दिन ऐसा हुआ कि मेरे को ट्रैवल करना था। तो जहाँ के लिए ट्रैवल करना था तो वहाँ पे हो नहीं पाया। ऐसे कुछ वो हो गया कि चेंज हो गया, मेरे को सडन चेंज करना पड़ा प्रोग्राम। तो मैं फिर अपनी दीदी के यहाँ चली गई। तो अब वो था 7वां दिन और बिल्कुल मेरे माइंड से स्लिप हो गया, मतलब मैंने किया ही नहीं। एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी टाइम से इतनी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो मैं काफ़ी भूलने लगी हूँ उसके कारण। तो इतनी उलझने हैं इस चक्कर में, याद ही नहीं रहा मुझे इसलिए कि करना है। 8वां दिन भी मेरा ख़त्म हो गया ऐसे ही। तो उस दिन हम शॉपिंग करने मॉल गए, मैं और मेरी बेटी। तो ऐसा हुआ कि उसको बच्ची है तो उसने कहा मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ पिज़्ज़ा ले आओ और मैं तब तक इधर स्टोर्स में देख लेती हूँ। एंड मैं तुम्हारे पास लाइक फूड कोर्ट में आ जाऊँगी ऊपर। मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे एंड वो 4th फ्लोर पे गई। उसके बाद मैंने ड्रेस ट्राई किया और मुझे समझ नहीं आया। एंड मैंने वैसे तो जनरली होता है कि मैं वहाँ पे ही अपने जब कपड़े नहीं पसंद आते तो मैं वहीं छोड़ देती हूँ। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ था कि मतलब मैंने अपना ना पर्स वहीं हैंग किया था एक्चुअली। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा अच्छा चलो बाहर रख देती हूँ ड्रेस अपना, ट्रायल रूम के बाहर। तो मैंने बाहर दे दिया उनको, कहा नहीं पसंद आया, एंड मैं निकल गई। आगे जाके मैंने 3-4 शॉप्स देखी करीब, और एक जगह ट्राई किया तो करीब मुझे 40 मिनट्स लग गए होंगे ये सब करते करते। एक जगह मुझे कपड़े अच्छे लगे, मुझे लगा चलो मैं ले लेती हूँ ये। फिर मुझे लगा चलो मैं अपनी डॉटर को दिखाऊंगी। एंड तब तक अभी मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे पास पर्स नहीं है। मेरा फ़ोन था, मेरे 2 शॉपिंग कैरी बैग भी थे मेरे साथ, बट एहसास ही नहीं कि पर्स नहीं है। पर्स भी बल्कि हैंग करती हूँ मैं, पर्स मैं कभी भूली नहीं हूँ आज तक। बट मैंने बताया ना आपको, मैं इतनी टेंस्ड और परेशान चल रही थी लाइफ में इतने टाइम से कि मैं, ये रीज़न था मेरे भूलने का, तो मैं वो भी भूल आई। और जाना मुझे 4th फ्लोर था वहाँ से कि मैं अपनी बेटी के पास जाऊँ और उसको ले आती हूँ। बट हुआ ये, वो ही नीचे आ गई, उसने पिज़्ज़ा ही नहीं खाया। कहती मम्मी मैं ले आई हूँ, और हमें आगे जाना था, लाइक जो शॉप से निकल के आगे की तरफ जाना था। बट मेरी बेटी ने कहा मम्मा प्यास लगी है। तो मैं वापस उस तरफ, उसी डायरेक्शन में मुड़ गई जो स्टोर से मैं होके आई थी, कि चलो मैं वहाँ देखती हूँ, मैं पानी मैंने कहीं देखा था, चलो मैं ले देती हूँ। अब हम जा रहे थे, अब ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स हो गए थे मुझे वो पहली शॉप छोड़े जहाँ मैं पर्स भूल आई हूँ, एंड मुझे एहसास ही नहीं है। तो मेरी बेटी ने ध्यान दिया कि जो बंदा है, जो स्टोर कीपर था, मैनेजर था, जो भी था, वो मतलब मुझे ना इशारे कर रहा है। वो बोलती मम्मी आपको कोई बुला रहा है। तो मैंने कहा मुझे कौन बुलाएगा। तो मैंने टर्न किया, मैंने बोला ये मुझे क्यों बुला रहा है। वो मेरे पास चल के आया, मुझे बोलता है कि मैडम आपका कुछ मिसिंग है क्या। तो मैं उसको यही सीधे बोलने चाहती, नहीं कुछ नहीं मिसिंग है, क्योंकि मेरा अपने फ़ोन था कैरी बैग से। बट मैंने कहा चलो बोला है तो चेक कर लेती हूँ। तो कहा नहीं सब है। कहते हैं पक्का, आप देख लीजिए शायद कुछ घड़ी। मैंने कहा नहीं, कोई क्लिप या कुछ और।
कुछ तो देखिए कुछ कम हो। मैं कहा नहीं नहीं, अचानक से मेरे को स्ट्राइक किया कि अरे यार पर्स नहीं है। तो मैंने कहा ओ माय गॉड मेरा पर्स। अब वो बोलते हैं आइए पर्स ना आपका। एंड उस समय मतलब मेरा हालत ख़राब हो गई इस थॉट से कि पर्स ही नहीं है मेरे पास, और मुझे एहसास ही नहीं हो गया, मतलब पौन घंटा 1 घंटा होने वाला है। तो बोलते आइए, तो मैं लेके चला मुझे उस ट्रायल रूम में, वहीं लटका हुआ था मेरा पर्स। अब मेरे मन में ना ऐसे ख्याल आने लगे कि यार इसने पर्स देखा तो उठा के काउंटर पे क्यों नहीं रखा, मतलब किसी ने कुछ निकाल लिया हो, तो मतलब यही सब चल रहा था। कहते अब देख लीजिए अपना पर्स। मैंने पर्स उठाया, मैंने चेक किया, और उस पर्स में बहुत सामान था मेरा, मतलब 12,000 कैश था, डेबिट क्रेडिट कार्ड थे, एक आईफोन था मेरी डॉटर का। मैं जनरली इतना कैश कभी ले नहीं जाती हूँ और इतने कार्ड्स भी नहीं ले जाती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या था, और मेरी बेटी का फ़ोन रखा हुआ था, तो होता है ना पर्स ये वाला उठा रहे हो शॉपिंग के लिए, कभी वो वाला उठा रहे हो, तो मैं ऐसे ही उठा के ले गई थी। और इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मैं भूल जाऊँ, लेकिन मैं कभी इतना कैरी भी नहीं करती हूँ। अगर कार्ड कैरी कर रही हूँ तो कैश थोड़ा ही होता है। अब इतना कुछ मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने जब चेक किया तो सब था। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, फिर मैंने उनसे पूछा भी कि मेरे जाने के बाद क्या कोई स्टोर में आया ही नहीं, तो वो कहते नहीं आया। अब मैंने उसी समय ना मन में, अब क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ तो मैं उनको शुक्राने कर रही थी, और मैं तब मेरी छोटी बेटी बहुत गुस्सा हुई कि मम्मी आप ऐसे भूल जाते हो, और लाओ मैं संभालती हूँ, अब तो मेरे को पे ट्रस्ट नहीं रहा, ऐसे कौन करता है। खैर जो भी है, मैं घर गई, वो था 8वां दिन। मैंने अपनी बहन को बताया ये सब कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर 9th डे नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि अरे मैं तो साईं कष्ट निवारण मंत्र कर रही थी और मेरा तो ब्रेक हो गया। मैं तुरंत गई अपनी बहन के पास, मैंने उनको बोला कि दीदी मेरे 6 दिन हो गए थे, लेकिन ना मैं भूल गई, बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहा। तो दीदी कहती अरे याद नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, और क्या कर सकते, अब तो तुम भूल गई, तुम फिर से शुरू कर लेना। मैंने कहा नहीं दीदी, लेकिन मैं भूल गई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भूल कैसे गई है। तो वो बोलती हैं कि छोड़ो, जो बाबा की मर्ज़ी, बाबा को शायद तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करनी होगी। तो कहती है वहम नहीं करो, कुछ नहीं होता। और तुरंत मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैंने तो जो भी इच्छा मांगी थी वो मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, लेकिन मैंने कहा मेरा करना तो अधूरा नहीं गया कि इतना बड़ा मेरा कष्ट आना था, बाबा ने तो पूरा उठा ही लिया अपने ऊपर। मतलब मैंने कहा कि दीदी कि मैंने तो सिर्फ 6 दिन किया था और मैं भूल गई थी, और मतलब पर्स छूट गया वहाँ पे। वो चाहता तो कोई और उठा के चुपचाप ले जाता, चाहता तो वो जो स्टोर कीपर था जिसने देख लिया था वो अपने पास रख सकता था। और मतलब और ऐसा भी था ना कि मैंने वो जो ड्रेस नहीं ली थी, तो मैं वैसे ट्रायल रूम में छोड़ती हूँ, मैंने बाहर रख दी। लाइक अगर मैं ट्रायल रूम में छोड़ती तो शायद तुरंत भी देख लेता मेरा पर्स, और हो सकता है मुझे बोल देता जो भी। लेकिन उसने वो मुझे ढूंढ रहा था, बल्कि मेरे को वापस उस डायरेक्शन में लौटना नहीं था। मतलब पौन घंटे तक मुझे, जिसको यही नहीं रियलाइज़ है उसने पर्स छोड़ दिया और कहाँ छोड़ दिया है, तो वो उसको क्या फ़ील होता। मतलब शायद आधे घंटे बाद मुझे स्ट्राइक करता पर्स नहीं, तो मुझे तो याद भी नहीं रहता मैंने यहाँ छोड़ा है। और वो तो उसने संभाल के रखा। पीछे से कोई, मतलब बाबा की कृपा है कि कोई गया ही नहीं इस स्टोर में। मतलब कौन, तो हर कोई तो ऐसे ईमानदार नहीं होता ना कि कोई छोड़ दे, या वो भी ले के रख लेता अपने पास सब उसके अंदर का सामान और पर्स छोड़ देता। तो मैं तो ब्लेम ही नहीं कर सकती थी किसी को। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरा करा हुआ, मतलब बाबा के लिए कुछ भी करा हुआ कभी खाली नहीं जाता। मेरा कष्ट निवारण तो नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन इतना बड़ा संकट बाबा ने ले लिया। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा था कि मैं इतना कभी कोई गैस वैस चेक वेक नहीं करती। मतलब अभी ये 2 महीने पहले की बात है ये। तो एक्चुअली हुआ क्या था, आज से 6-7 महीने पहले जो हमारा गैस का पाइप होता है तो वो थोड़ा सा फटा हुआ था। तो मैंने मतलब अपने ससुर जी को बोला कि पापा पाइप फट रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा, वो ऊपर से रबर है, देखो लोहा है पूरा, तो अभी नहीं ख़राब है, ये नया है, कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी छोड़ दिया। एंड जनरली मैं कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गैस वैस चेक किया, मतलब स्मेल आ रही है, नॉब बंद करना है, ये सब ध्यान रहता है उस पर। बट पाइप वाइप मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं चेक किया। वही फर्स्ट टाइम था जो मैंने अपने ससुर को कहा, बाद में भी कई दिन तक दिखता रहा। ठीक है, वो था शायद इस साल का जनवरी, और अभी जुलाई आ गया था।
मतलब मेरे ससुर जी की काफ़ी तबीयत ख़राब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मेरी सास भी वहीं रहती थी और मेरे हस्बैंड भी अपने काम से जा रहे हैं, नहीं हो रहे, मतलब अब तो किचन तो मैं ही देख रही हूँ सारा टाइम। तो पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ऐसा हुआ कि मैंने कहा चलो मैं बर्तन समेट लेती हूँ, मेरी काम वाली धो के गई है, रखती हूँ। एंड ठीक है, मैं बर्तन रोज़ ही समेटती थी या काम करती थी किचन में, बट पता नहीं क्या हुआ उस दिन, तो बाबा के लिए ही बोलूँगी मैं, मेरे माइंड में अचानक से स्ट्राइक किया कि अरे वो पाइप फटा हुआ था, जो कि मैं मतलब इतने महीने देख रही थी पाइप, जो हल्का सा स्क्रैच था, मतलब पूरा बना ही हुआ था, समझिए ऊपर से रबर फट जाता है और अंदर लोहा रहता है। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ, मतलब पूरी लाइफ में मैंने कभी नहीं चेक किया होगा रबर का पाइप, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो चेक करते हैं। तो पता नहीं कैसे ध्यान है, मैंने उसको उठाया और वो जो रबर जो हल्का सा फटा था, अब वो लोहे का पाइप पूरा फट गया था। आप समझ रहे हैं, जैसे मैंने उसको उठाया वो बिल्कुल एक झिरी से सिर्फ उसको मतलब कनेक्टेड था, मतलब जैसे आप पकड़ोगे तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, बिल्कुल एक लास्ट उसकी रबर की एंड उसको रोके हुई थी। एंड जैसे ही मैंने उसको उठाया, फक से गैस निकलने लगी और मतलब तुरंत मैंने ना नॉब बंद करा। हमारा सिलेंडर एक्चुअली बाहर पड़ा रहता है, हमारा कुछ ऐसा सिस्टम है किचन में, तो रेगुलेटर वो बाहर है और एक और कनेक्शन दिया हुआ है, जैसे वहाँ से हम नॉब बंद कर सकते हैं, वॉल्व को। तुरंत बंद किया और उसके बाद मतलब मेरे पूरे ना बदन के रोए खड़े हो गए थे सिर्फ सोच के कि ये क्या था। और अगर पाइप इस हालत पे थी तो मतलब जो वहाँ पे काम कर रहा है वो तो पूरा ये तो घर ही उड़ सकता था। मैं क्या बोलूँ इसके आगे। और वो एक दिन में तो नहीं था कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था पाइप, मतलब वो काफ़ी दिन से ख़राब था। मतलब मैं मायके भी गई थी, मैं मायके से आ गई, मुझे आए हुए 20 या 15 दिन हो गए, मतलब और मेरे किचन में बच्चे भी जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, कोई भी जा रहा है, तो उसके लिए कितना ख़तरनाक है। मतलब कोई जो किचन में है वो तो उसको तो जो होगा मतलब उसके साथ पूरा घर वो हो सकता था। तो मतलब मेरी सोच के मेरे रोंगटे खड़े हुए थे कि ये, और उस दिन ऐसे अचानक से क्लिक करना कि मैं देखूं तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मेरे ऊपर तो बाबा का ही हाथ है, तो उन्होंने ही बचाया। अभी तो इतना ही है मेरे पास।